जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि 23 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट के चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर अनुमानित है। तो यह अनुमानित है 6.8%। ठीक है। तो IMF ने 2022-23 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। बात करें IMF की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, जिसमें 190 देश शामिल है। इसकी स्थापना जो होती है 1944 में होती है। ठीक है। ये किसी देश को पैसे की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? वर्ल्ड बैंक के पास। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती किसी देश के पास कि वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो पैसा दिया गया उसको चुकता भी नहीं कर पाता, ना तो उसका लोन का ब्याज दे पाता है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? उसे पैसा देना बंद कर देता है। अब उसके पास एक ऑप्शन बनता है, IMF के पास जाए। IMF जब कर्जा देता है किसी देश को तो इसका मतलब होता है उस देश की स्थिति जो है बहुत ही खराब है या नाजुक है। तो इस स्थिति में IMF जब कर्जा देता है तो बहुत सी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फिर उसके बाद कर्जा देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है फोर्क्स इन दी रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। ये जो पुस्तक है 3 भाग में। ठीक है, ये पुस्तक क्या 3 भाग में है? भाग 1 में RBI और योजना आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 2 में RBI के गवर्नरों के बारे में बताया गया है तथा भाग 3 में RBI से परे मतलब उससे अलग बातें की गई है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक के भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। ठीक है, इस पुस्तक में क्या चर्चा की गई है? जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से मतलब योजना आयोग से लेकर आज तक की बातों के बारे में चर्चा हुई है। किताब का नाम क्या है? फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ये सी रंगराजन की किताब है। हमारा अगला प्रश्न है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वाधिक नौकरियों का सृजन किया है? तो सर्वाधिक नौकरियों को सृजन किया जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटी है। ठीक है, ये यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक, और लद्दाख नामक 2 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी। इस दिन 2 यूटी बनाए जाते, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख। बात करें जम्मू कश्मीर की, यहाँ के जो उपराज्यपाल है ये मनोज सिन्हा है। ठीक, मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू और कश्मीर के क्या है? ये उपराज्यपाल है। तो आते प्रश्न पे, तो वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है जिसने सर्वाधिक नौकरियां दिया है 2022 और 23 में। यदि आपसे पूछा जाए कि उम्मीद नामक योजना, उम्मीद योजना किस राज्य में लॉन्च की गई या शुरू की गई? ये भी शुरू की गई हमारे JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। वहां की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उम्मीद नामक योजना शुरू की गई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? ये किया है असम। ठीक है, असम ने क्या किया है? अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। बात करें असम की, तो दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा गुवाहाटी असम में लगाया गया। ठीक है, असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में ही स्थित है। ठीक है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में स्थित है और काजीरंगा जो होता है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच से सम्मानित किया गया है, ये किया गया इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसे स्कॉच से सम्मानित किया गया है। बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत, तथा यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। ठीक है, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं तथा अशोक गहलोत क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा इसकी राजधानी हमारी जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी। BSF ने
अपना पहला थीम पार्क राजस्थान के जैसलमेर में बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 27 दिसंबर 2022 को एशिया विकास बैंक एडीबी ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 3 शहर है कोयम्बटूर, मदुरई और थूथीकुडी। ठीक है, कोयम्बटूर, मदुरई और थूथीकुडी, ये 3 शहरों में जो जल निकासी है, जल आपूर्ति प्रणालियां हैं, ठीक है, उनके सुधार के लिए या जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने पहली बार किन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ किया है? तो ये किया है इस रूस और श्रीलंका के साथ। ठीक है, आरबीआई ने रूस और श्रीलंका के साथ क्या है, भारतीय रुपए में व्यापार आरंभ किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई? ये प्रदान की गई यूएई को। ठीक है, किस देश को प्रदान की गई? यूएई को। ठीक है, 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठक जो है यूएई को प्रदान की गई। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया? यह है कलियाड श्रेष्ठा। ठीक है, कलियाड श्रेष्ठा नाम से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? ये छापा अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। अगला प्रश्न है कि उद्योग में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टीयर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? यह है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु क्या है, उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टीयर 1 शहरों में की सूची में प्रथम स्थान पे बेंगलुरु क्या है, ये कर्नाटक की राजधानी है तथा बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल के वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।